हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फिगर स्पीच पढ़ाऊंगा। फिगर स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार फिगर स्पीच क्या होते हैं? इनको इस तरह समझ सकते हैं आप कि जिस तरह औरतें, स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती, तरह तरह के जेवर पहनती हैं, उससे अपने आप को सजाती हैं। इसी तरह शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम फिगर स्पीच का प्रयोग करते हैं। फिगर स्पीच से किसी चीज की सुंदरता, शब्दों की सुंदरता बढ़ जाती है। सेंटेंस जो है वो सुंदर लगने लगता है। जैसे हम किसी से कहें तुम बहुत सुंदर हो, तो इसको हम ऐसे ना कह करके हम कहें तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा है, चांद जैसा चेहरा है। तो यहाँ पर योगा फिगर स्पीच हो गया। इसी तरह हम कहें कि हम जानते हैं कि सरदार पटेल एक लौह पुरुष थे। सरदार पटेल वॉज एन आयरन मैन। तो यहाँ पर आयरन के मतलब क्या, लोहे बने होते हैं? कोई लोहे बना कोई इंसान होता नहीं है। इसके मतलब क्या होगा? कहते मतलब वो बहुत ही दृढ़ डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन वाले थे, दृढ़ इरादे वाले थे, सोचते। तो आयरन मैन का मतलब ये हो गया लौह जैसे, लौह पुरुष थे। इसका मतलब हो गया बहुत ही सख्त किया, सख्त मिजाज आदमी थे। तो ये इस तरह के की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं शब्दों से उत्तर। तो इन्हें कहते हैं फिगर स्पीच। अब एग्जाम में आपके फिगर स्पीच की डेफिनेशन लिखने को आएगी या सेंटेंस दी हो, उसमें बतलाना होगी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसके लिए हर फिगर स्पीच की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला फिगर स्पीच जो आपके एग्जाम में आएगा वो है सिमली। सिमली, SIMILE, सिमली। इसको हिंदी में सिमली को कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं इसे? सिमली क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। सिमली को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है? इन दिस फिगर स्पीच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इनमें दो चीजों के बीच में तुलना होती है, दो ऐसी चीजों के बीच में तुलना होती है जो अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, एक चीज दोनों में आम होती है। यह डिफिनेशन है इसकी। सिमली की डिफिनेशन है, इन दिस figure of speech, a direct comparison is made between two objects of different type. Objects of different type which have at least one point in common. One point in common, एक चीज उनमें कॉमन होती है। और कंपैरिजन कैसे बनता है? इसमें सो एज लाइक वगैरह का इस्तेमाल होगा। द कंपैरिजन इज मेड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स। सो लाइक एज, so like as. Example, life is like a dream. Life is like a dream. जीवन जो है वो सपनों की तरह है। किसकी तरह है? सपने की तरह। यहाँ पर दो चीजें की तुलना करेंगे, एक जीवन की और एक सपने की। दो अलग अलग चीजें हैं ये, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है कि न जीवन परमानेंट होता है, न सपना परमानेंट होता है। सपना भी थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए इंसान, इसी तरह इंसान की जिंदगी भी कुछ समय के लिए होती है। और इसमें लाइक का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए फिगर स्पीच हो गई आपकी सिमली। लाइक का इस्तेमाल हुआ, लाइफ इज लाइक ए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
Rana Pratap was as brave as a lion. As brave as a lion. राणा प्रताप शेर जैसे बहादुर थे। यहाँ पर दो लोगों की तुलना करी गई, एक राणा प्रताप जो कोई व्यक्ति थे और एक शेर जो जानवर है। दो लोग, लेकिन दोनों में अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज दोनों में आम है कि वो शेर की तरह वो बहादुर थे। वो शेर में बहादुर होता, राणा प्रताप भी बहादुर थे। और यहाँ पर ऐस का इस्तेमाल हुआ, इसलिए फिगर स्पीच हो गई सिंपली आपकी। हिंदी में कहते हैं, जिसे कहते हैं उपमा अलंकार। तो ये difference कि this figure speech a comparison is made between two objects of different type which have at least one point. और कंपैरिजन के लिए काइन कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता है? so as like। ये सब। अब नेक्स्ट फिगर स्पीच है आपकी दूसरे मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें और सिमली में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमली में जब किसी की तुलना करते हैं किसी से तो कहते हैं उसकी तरह है, लेकिन इसमें डायरेक्ट उसी को मान लेते हैं। तो इसमें सो एज लाइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है और कंपेरिजन वैसी करी जाती है। तो इट इज एन इम्प्लाइड, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। ये समझी हुई सिमली, बिल्कुल सिमली की तरह है। एन इम्प्लाइड सिमली, बिल्कुल सिमली की तरह। इन इट कंपेरिजन इज मेड, इसमें तुलना होती है लेकिन कंपेरिजन के वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। कंपेरिजन इज मेड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। तुलना होती है लेकिन तुलना के शब्द इस्तेमाल नहीं होते। वो शब्द इस्तेमाल नहीं होते। हमने वहां पर कहा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने की तरह। यहां पर कह देंगे सीधा सीधा जीवन सपना है। लाइफ इज इट, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन सपने की तरह नहीं बल्कि जीवन सपना है। जीवन को सपना मान लिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सरदार पटेल वॉज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के लौह पुरुष थे। लोह जैसे नहीं थे बल्कि लौह पुरुष थे। लौह जैसे पुरुष नहीं थे बल्कि लौह पुरुष थे। यहाँ पे ये आपके मेटाफर। ठीक है। अब थर्ड देखिए, तीसरी है आपकी पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि उसमें बेजानदार चीजों को हम जानदार मान लेते हैं। तो इन दिस फिगर स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जानदार चीज है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये अमृत विचार जो है, और प्रेजेंटेड, उनको ऐसे पेश किया जाता है एज हैविंग ए लाइफ ऑफ देयर ओन, जाकि उनकी अपनी जिंदगी।
ओन। एग्जाम्पल, इन बेलदार चीज को इसमें जानदार बन दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। तो यहाँ पर किसको टीचर माना गया? एक्सपीरियंस। टीचर कोई व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को मान दिया, जानदार चीज को जानदार मान दिया गया है। तो फिगर स्पीच हो गई आपकी पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट, इस तरह हम कहें कि दैट लेज हर आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, ट्रूथ सिट्स एट द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। ट्रूथ भी सच्चाई, सच्चाई बैठता है मरे हुए आदमी के जबान पर। तो यहाँ पर सच्चाई को मान लिया जैसे वो बैठा हो, पर्सन के व्यक्ति तरह बैठता है। ये सब हो गए आपके पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, OXYMORON। ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, इसमें विरोध होता है, इसमें दो अपोजिट वर्ड जो हैं वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दो अपोजिट वर्ड एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इन दिस फिगर स्पीच figure of speech, two opposite words. Opposite words are used simultaneously. दो opposite words साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। दो ऑपोजिट वर्ड साथ साथ। इस फिगर स्पीच में, इन दिस फिगर पर टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। इसमें दो ऑपोजिट वर्ड साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल देखिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये एक छुपा हुआ राज है। राज कैसा होता है? बंद होता है। यहाँ पर ओपन और सीक्रेट, राज भी है और ओपन खुला हुआ भी है। ये दो अपोजिट वर्ड आ गए, खुला हुआ ऐसा। तो ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के अपोजिट है। ओपन में खुला, सीक्रेट में राज, जो राज होगा खुला खुला होगा। अपोजिट वर्ड साथ साथ इस्तेमाल इसलिए हो गया ऑक्सीमोरन। मोर एग्जांपल, जेम्स सेकंड वाज द वाइजेस्ट फूल ऑफ हिस्ट्री। जेम्स सेकंड जो था इतिहास का सबसे बुद्धिमान लोग था। तो ये दो अपोजिट वर्ड आ गए। कौन कौन से? वाइज में बुद्धिमान और फूल में मूर्ख। दो अपोजिट वर्ड एक साथ इस्तेमाल हुआ है। जो वाइज होगा फूल का होगा, नहीं होगा। लेकिन वाइज और फूल में दोनों बातें थी। वाइज द फूल, दो अपोजिट वर्ड एक साथ इस्तेमाल होगा। ये हो गया आपका ऑक्सीमोरन फिगर स्पीच। और नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, किसी चीज को बढ़ जैसे पेश करना। जैसे लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बही, वो इतना रोया, रो रो करके उसने आंसुओं से समुद्र भर दिया, आंसुओं से समुद्र भर दिया। तो ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कह दिया। तो वहां पर फिगर स्पीच हो गई आपकी हाइपरबोल, जहां पर किसी को बढ़ा चढ़ा। तो इन दिस फिगर, इसकी डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, थिंग्स आर प्रेजेंटेड। चीजों को हम कैसे पेश करते हैं? जैसी वो है उससे बढ़ाकर। थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस,
वो चीजें जैसी होती हैं उससे बढ़ा चढ़ा आर लेस देन दे एक्चुअली आर, वास्तव में जैसी होती है उससे बढ़ा चढ़ा पेश करना। और ये फिगर स्पीच हो रही है आपकी हाइपर। एग्जाम्पल, शी शेड ओशन आफ्टर, शेड मीन बहाना, ओशन मीन महासागर, उसने वो आंसुओं से महासागर बहा दिए। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन बात को बढ़ा चुके, बहुत रोई वो, इतना रोई, बड़े बड़े महासागर, प्रशांत में हिंद महासागर सब उसके आंसू बढ़ा कर कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बही। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कह दिया, इतना रोई खून गिरा होगी नदियां में। Rivers of blood flowed in the battlefield. Flowed in the battlefield. यहां पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, ये आपकी हो गई। अब नेक्स्ट है बहुत आसान है, इसमें किसी को हम संबोधन करते हैं, आम तो इसमें ओ वगैरह होता है। तो नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रोफी, छठा है। इसमें किसी ऐसे आदमी को जो मर गया है या हमारे सामने उपस्थित नहीं है, या कोई बयानदार चीज है, उसको हम संबोधित करते हैं जैसी वो जानदार हुए, बयानदार और हमारे सामने मौजूद हो। जैसे वो कहते हैं, शेक्सपियर काश आप जिंदा होते, आज जिंदा होते। शेक्सपियर मर गए, लेकिन हमको ये शेक्सपियर आप होते। इस तरह किसी को ओ लिबर्टी, हे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बयानदार चीज, उसको ओ लिबर्टी, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हू लास्ट टू बिल्ड। तो इसमें किसी को संबोधित करते हैं, किसी ऐसे को संबोधित करते हैं जो या तो मर गया है, या उपस्थित है, या बेकार है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, there is an address, संबोधन होता है। there is an address to the dead, किसको संबोधित करते हैं, किसी मरे को, to the dead, to the absent, or to a personified object, या किसी ऐसे वस्तु को जिसको व्यक्तित्व मान लिया गया, personified object। एग्जाम्पल, दो ओ वगैरह इसमें आता है, जैसे कि मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस ओवर, मिल्टन काश तुम आज जिंदा होते हैं। मिल्टन मर जब उनको संबोधित कर रहा है। दो शुड बी लिविंग एट दिस ओवर, ये आपका हो गया एपोस्ट्रोफी, जिसमें को कहते हैं संबोधन वाचक। अब लास्ट फिगर स्पीच है जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब है, वो है ओनोमोटोपिया। इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनिवाचक। इसमें किसी चीज की आवाज से उसका मीनिंग पता चलता है। ओनोमोटोपिया, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनिवाचक, ध्वनि सूचक, ध्वनिवाचक। इसमें किसी की आवाज से उसका मीनिंग पता चलता है। जैसे चिड़िया चहचा रही है, चिड़ियों चहचाने की आवाज है, म्याऊ बिल्ली कर रही है, बच्चों में भिनाने की आवाज है, घंटी के बजने की आवाज है, ये सब इसमें आवाज से उसका मीनिंग सजेस्ट होता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच the sound suggests the meaning. The sound suggests the meaning.
किसी चीज की आवाज का सजेस्ट होता है उसकी आवाज से। एग्जाम्पल, the curfew tolls the knell of working day. चर्च की घंटी बच्ची को बजा रही, बच के ये बतला रही है कि दिन गुजर गया है। आवाज करिए का इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है द बीज आर बजिंग, मैं क्या मिलना रही ना तो मिलना की आवाज, द बीज आर बजिंग, बजिंग कहते हैं। तो ये फिगर स्पीच हो गया आपके, ये हो गया आलसी दो, सॉरी उन्होंने ये सातों फिगर स्पीच कंप्लीट हो गए। इसको पढ़ लीजिए।